अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या अनुपमा बिना पार्टिसिपेट किए हुए ही इस फूड कार्निवल कंपटीशन से हो चुकी है बाहर, या फिर आने वाला है कोई मेजर ट्विस्ट? और कैसे खुलेगा प्रेम का राज, कौन खोलेगा प्रेम का राज, और कैसे क्या रिएक्शन होगा तब जब राही सुनेगी प्रेम के इस करतूत के बारे में बात करेंगे इन तमाम टॉपिक पे इस वीडियो में। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि आगे जाकर मेकर्स इन कहानी को किस ओर लेकर जाने वाले। हमने देखा रिसेंट एपिसोड देखने के बाद फिर से वही बातें मैं दोहराता हुआ नजर आ रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से मेकर्स एक ही कहानी में कई सारी कहानी उस 20-25 मिनट के एपिसोड में चलाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने शुरुआत एपिसोड का देखा और उसमें देखा कि किस तरीके से दो जबरदस्ती के बने हुए लव गुरु जो हैं पूरी कोशिश करते हुए नजर आए दो लोगों को मिलाने का, जबकि उन्हें नहीं पता है कि दो लोग पहले से ही मिले हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि जिनको वो समझा रहे थे वो रिएक्ट भी इस तरीके से कर रहे थे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। अंश इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था जैसे बहुत भोला भाला सा हो, जबकि फर्स्ट डे से ही जब से अंश ने प्रेरणा को देखा है या मेकर्स ने जिस तरीके से भी स्टोरी चलाई है उससे साफ पता चल रहा था कि अंश जो है मन ही मन में अपना दिल दे चुका है एक और लड़की को। एक और लड़की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अभी प्रार्थना की इस सीरियल में डेथ हुई है। हालांकि ये अनुपमा सीरियल में ही पॉसिबल है कि यहाँ एक जाती है तो दूसरी आती है, दूसरी फिर जाएगी तभी तीसरी आएगी। और कोई शादी यहाँ पे अगर सही से चल जाए तो मेकर्स को उस रोज़ घर में खाना नहीं मिलने वाला है। तो खैर इस पे तो बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बात कर लेते हैं उस कहानी का जो कि आपको लास्ट में एपिसोड के दिखाई गई, जहाँ हमने देखा है कि किस तरीके से टिंकू को फ़ोन आ गया उन्हीं लोग ऑर्गेनाइजर का। टिंकू ऑलरेडी डरा हुआ था, उनको लगा कि फ़ोन आया तो कहीं उसका ऑर्डर फिर से कैंसिल ना हो, फिर से उसको किसी ने गाली गलौज तो नहीं कर दी। लेकिन टिंकू इस बार खुश हो गया क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजर का फ़ोन आया। ऑर्गेनाइजर ने एक तरह से ठप्पा लगाते हुए बोला है कि आपकी जो फॉर्म थी वो एक तरह से सिलेक्ट हो चुकी है, जो कि सिलेक्ट होना ही था, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन तो बस एक बहाना है, ड्रामेबाजी आप लोग को दिखानी है। तो वही चीज़ें जहाँ टिंकू को पता चली तो वहीं पर अनुपमा के मन में एक जेलसी जागी कि कैसे उसका सिलेक्शन हो गया और हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि कंपटीशन है तो सबको एक दूसरे से तो थोड़ा सा तो जेलसी होगी ही होगी। और इसी डर में, इसी एक तरह से टेंशन में अनुपमा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई है। और अनुपमा जो है वो दिग्विजय को भी वहाँ भेजा है। अब दिग्विजय वहाँ पहुँचकर उसके बाद क्या होने वाला है, देखिए जल्द ही खुलेगा राज, प्रेम का राज जल्द खुलने वाला है। और दिग्विजय को ये चीज़ पता चलने वाली है कि अनुपमा जी हमारा फॉर्म ही नहीं दिया गया वहाँ पर, और अनुपमा जी ये हरकत जो है किसी और की नहीं प्रेम की, जो कि अंश ने लगभग बता दिया था वहीं पर जब अनुपमा और दिग्विजय जो चाय पी रहे थे। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? क्या अनुपमा इस कंपटीशन से बाहर हो चुकी है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या अनुपमा पहले आई तब कंपटीशन आया? मतलब अनुपमा अगर कंपटीशन में नहीं होगी तो आपको क्या दिखाएंगे मेकर्स? टिंकू की वो अजीब अजीब से हरकत जो वो हर दिन एपिसोड में कर रहा है, क्या उससे आप लोग खुश हो पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनुपमा के लिए ही ये कंपटीशन रखी है। और ये सारी ड्रामेबाजी जो हो रही है ये आपको फिर से याद दिलाएगी वही डांस कंपटीशन का कि एक वक्त में अनुपमा निकल गई, फिर अनुपमा आ गई, फिर अनुपमा ने स्टेज पर पहुंच गई, फिर अनुपमा की आंखों की रोशनी चली गई, फिर अनुपमा ने डांस कर लिया, अनुपमा ने फिर जीत लिया। तो वही इस कंपटीशन में दोबारा होने वाला है। मेकर्स ये कहानी हो चुकी है पुरानी, लेकिन फिर भी क्योंकि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कैरेक्टर वही है जिनको आप या हम पसंद करते हैं तो हम उन्हें हमेशा जीतना देखना चाहते हैं। तो उसी चीज़ में मेकर्स को भी पता है कि ये कहानी जो मैं चला रहा हूँ ये सबको पता है, क्योंकि ये जनरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है। तो वही होने वाला है, ना सिर्फ अभी, इसके बाद भी जब फूड कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है आप लिख के किसी कागज़ पे रख लो कि बार बार ऐसा संयोग आएगा जब अनुपमा वहाँ से हो सकती है बाहर, या अनुपमा को किसी बंद कमरे में बंद कर दिया जाएगा, अनुपमा किसी ट्रैफिक में फंस जाएगी, या अनुपमा किसी को हॉस्पिटल पहुँचाने चली जाएगी। तो ये सब कुछ होने वाला है और इस सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और ये हमेशा सोचना होगा कि अनुपमा सीरियल का नाम है तो अनुपमा कैसे हो सकती है एक भी सीन से गायब, और अगर एक सीन से गायब हो जाए तो उस सीन की टीआरपी कैसे आ सकती है? हाँ, वो ऐसा हो सकता है तब जब बंकू और ईशानी की लव स्टोरी चलाई जाए। खैर, आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने के लिए, अनुपमा की इस जर्नी को देखने के लिए जो फिर से स्टार्ट करने वाली है? आई थिंक 4 या 5वीं जर्नी तो होगी। आप कितने एक्साइटेड हो